हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा इसमें है क्लास 10 के 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साइंस का है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। क्या क्वेश्चन है? प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए है जल में, ऑप्शन नंबर बी है कांच में, ऑप्शन नंबर सी है वायु में, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात में। तो देखिए प्रकाश का वेग सर्वाधिक जो होता है वो होता है निर्वात में। किसमें? निर्वात में होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, लेंस की क्षमता की एसआई इकाई है। बोल रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो देखिए लेंस की क्षमता की एसआई इकाई जो होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या क्वेश्चन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है चांदी, ऑप्शन नंबर बी है हीरा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा। क्या होता है? हीरा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है वो हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को, क्या क्वेश्चन है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कि 4 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है प्रिज्म। तो देखिए जब आपको निकट दृष्टि दोष बोलता है, नी बोलने में आ रहा है, तो अगर नी बोलने में आ रहा है तो निकट में अवतल होगा। क्या होगा? अवतल होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपसे बोलता है कि दूर दृष्टि दोष, तो दूर में होता है उत्तल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? क्या क्वेश्चन है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो देखिए लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो होती है 2। क्या होती है? 2 होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठा, एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु क्या होती है? अगर आपका स्वस्थ आंख है तो कितनी दूरी तक देख सकता है? तो एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु जो होती है वो होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी? अनंत होती है। एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु अनंत होती है। और न्यूनतम बिंदु कितनी होती है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। क्या क्वेश्चन है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। चलिए ऑप्शन इसका इस पेज में है, दिखाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 7, ऑप्शन नंबर डी है 0। तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? क्या है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है नारंगी। तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रकीर्णन करता है? तो वो करता है नीला। कौन करता है? नीला करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला करता है। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम है। क्या क्वेश्चन है? ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर ए है V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर बी है V बराबर आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर सी है V बराबर आई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है आई प्लस आर। तो देखिए ओम का नियम जो होता है वो होता है V बराबर आई आर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओम का नियम है V बराबर आई आर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? क्या क्वेश्चन है? मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो देखिए आप लोग बहुत ही पढ़े होंगे बायोलॉजी के मेंडल वाले चैप्टर में। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किए थे। कौन सा पौधा?
मटर के पौधा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मटर के पौधे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां। गर्म तार का रंग कैसा होता है? क्या क्वेश्चन है? गर्म तार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है काला, ऑप्शन नंबर डी है गुलाबी। तो देखिए गर्म तार का रंग जो होता है वो होता है काला। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गर्म तार का रंग काला होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है? क्या क्वेश्चन है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO7, H2SO4, H2O3 और चौथा है H2SO8। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है H2SO4। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन की परमाणु संख्या होती है? क्या क्वेश्चन है? कार्बन की परमाणु संख्या होती है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है 5, 6, 8 और 7। तो देखिए कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 6। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14वां। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14वां है। विद्युत धारा मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी है ए मीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है ओम मीटर। तो देखिए विद्युत धारा मापते हैं किससे? ए मीटर से। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र जो होता है वो ए मीटर होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। क्वेश्चन नंबर 15वां है विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? क्या क्वेश्चन है? विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है एम्पियर। तो देखिए विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक जो होता है, एसआई इकाई वो वोल्ट, विद्युत शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का वाट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, विद्युत शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। तो चलिए इसी तरह से हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ, जो कि बहुत ही क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर देखिएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।